सीजन्स कनोला ऑयल में पकाने का एक और राइट सीजन्स कनोला ऑयल में पकाने का एक और राइट रीजन आप खूब जानते हैं कि सीजन्स कनोला ऑयल तो गोया आप लोगों का ख्याल ये है कि मैं अपनी नईमा के लिए रिश्ता तलाश नहीं कर सकता। मैं तो मकबूतुल हवास किस्म का गहमी को मस्खरा सा आदमी। अब्बा जी हमारा ये मतलब नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि जो रिश्ता हम तलाश कर चुके हैं उसमें क्या नुक्स है। भाई खुर्रम उसके मामू का बेटा है, क्या बुराई है उसमें? कोई बुराई नहीं है उसमें, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये रिश्ता मेरी मर्जी से हो, 100% मेरी मर्जी से। तो चाहे वो खानदान से बाहर ही क्यों ना हो? जी चाहे वो खानदान से बाहर ही क्यों ना हो, 12 पत्थर बाहर हो खानदान से, लेकिन मेरी मर्जी से हो पहली मर्तबा। लेकिन जब मेरी शादी हुई थी तब तो ऐसा नहीं था। तब तो आप कहते थे कि मेरी फैमिली में कोई बाहर शादी कर ही नहीं सकता, मैं गोली मार दूंगा उसे। और अब यही तो बात है अब्बा जी की कि अपनी बात से फिर जाते हैं। बेवकूफ, मैं अपनी बात से नहीं फिरता। दरअसल तुम दोनों लकीर के फकीर हो। 30 साल पहले जो बात हुई थी उसको लेके बैठे। ओ भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करना सीखो, वो अकल को हाथ मारो, अपनी राय को तब्दील करना सीखो। मैं फैसला कर चुका हूं अब्बा जी, नईमा की शादी खुर्रम से करूंगा और ये मेरा फैसला आखिरी है। और आपको तो पता है अब्बा जी, जब ये कोई फैसला कर ले उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। देखो बीबी, एक जगह ऐसी भी है जहां तमाम आखिरी फैसले होते हैं। और सादिक मियां, ये जो आप हर बात में दलीलें तलाश करते हैं और रीजंस ढूंढने लगते हैं, इससे आप किसी दिन सख्त मुश्किल में फंस जाएंगे और इस दुनिया की आपको समझ नहीं आएगी। वो जो ऊपर वाला है वो बहुत सारे फैसले बिला वजह करता रहता है, और वो इसलिए करता रहता है कि वो बेनियाज है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। और ये बात मैंने अपनी पुलिस लाइफ में सैकड़ों दफा मुशाहिदा की है। अगर अब्बा जी यही बात थी, आपने यही सोच रखा था कि नीमा की शादी खानदान से बाहर करेंगे, तो फिर आपने मेरे गरीब भाई को आस क्यों दिलाई थी? सादिक भैया, सरगोधे में मेरे पास एक सुपरिंटेंडेंट हुआ करता था, बिल्कुल इनकी तरह लकीर का फकीर। जब भी कभी मैं थाने जाया करता था तो फौरन शुरू हो जाता था, हुजूर का इकबाल बुलंद, हुजूर भाई बाप, बस आप ही हैं जो कुछ हैं। हुजूर ये खत कल भी इसी तरह आया था सर। जी सर, जी सर, जी सर। अब्बा जी बस करें, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं जानता। नईमा की शादी खुर्रम से होगी इंशाअल्लाह, और मेरे इस फैसले को कोई तब्दील नहीं कर सकता। तुम समझने की कोशिश करो जहां से। देखो, मुझे शाम तक तुम्हारा जवाब चाहिए, और वो भी हाँ में। मैं इनकार नहीं सुन सकता, कुछ भी हो जाए। देखो जहां से कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई मिरेकल, कोई कुछ, मेरा दिल कहता है, लेकिन तुम प्लीज ये शाम तक की शर्त ना लगाओ, प्लीज मुझे कुछ टाइम दो। अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने हाँ ना की तो कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा जहां से? मुझे क्या पता, शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं। सुनो जहां से, प्लीज प्लीज स्टबर्न होने की कोशिश मत करो अब्बा जी की तरह, प्लीज। शायद मुझे ये जमीन निगल जाए, शायद मैं वही मुल्क छोड़ के चला जाऊं, शायद। प्लीज जहां से। मैं ज्यादा देर कभी भी बुजुर्गों के फैसले का इंतजार नहीं कर सका नईमा। ये ना इंसाफी है जहां से। दादा अब्बा मेरी साइड पे है। ये हेलो,
काम तुमने ओरिजिनल करना होता है, हर काम। शुरू से तुम्हारी खोपड़ी उल्टी है, कोई काम सीधा नहीं करती, हर काम माँ बाप की राय से उलट करती हूँ। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपसे इल्तिजा कर रही हूँ, प्लीज अम्मी। देखो, बचपन में तुम्हें सबने मना किया कि साइकिल ना चलाओ, साइकिल ना चलाओ, लेकिन तुमने साइकिल चलाई। ये जो तुम्हारे चौड़े चौड़े दांत निकले हुए हैं ना, ये उसी साइकिल से गिरने की वजह से निकले। फिर सबसे पहले फैमिली में बुर्का तुमने उतारा, इस वादे पे कि अम्मी मैं चादर ओढ़ लूंगी। कहाँ गई तुम्हारी चादर? गले में ये मफलर जैसा दुपट्टा लटकाए घूमती रहती हो, कहाँ है चादर? बताओ, कहाँ है तुम्हारा वादा? मैं बहुत खराब लड़की हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ अम्मी, मैं अच्छी हो जाऊंगी। अम्मी प्लीज, आप एक दफा उससे मिल तो लें। क्या? क्या? मैं उससे मिल लूं? तुम्हारे अब्बा मिले जो मैं मिल लूं? अम्मी, अम्मी प्लीज एक चांस दे दें, अम्मी प्लीज एक चांस। बहुत बदतमीज हो गई है नईमा तुम। इस तरह के अल्फाज लड़कियां मुंह से कभी निकालती हैं? बड़ी ओरिजिनल बनने लगी। मैं क्या करूं? मैं तो अपनी माँ से भी अपने दिल का हाल नहीं कह सकती, उधर वो जिद पर और इधर आप। मैं क्या करूं? बेटा, खुर्रम में क्या बुराई है? बुराई खुर्रम में नहीं, बुराई तो मुझ में है। फिर खच्चा दे रही है, फिर खच्चा दे रही है मुझे। भाई अजीब औलाद दी है अल्लाह ने मुझे भी, चकरा के रख दिया बिल्कुल। अम्मी आप नहीं जानते, वो कुछ कर लेगा, उसे कुछ हो जाएगा। अम्मी प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या क्या हो जाएगा? हाँ, सीजन बीबी, आप बिल्कुल ठीक जगह पे आई हैं। यही दफ्तर है जहांजेब गारमेंट्स का। मैं मैनेजर हूँ जहांजेब गारमेंट्स का। वो जहांजेब साहब नहीं आए अभी तक? जी जहांजेब साहब, पता नहीं, उन्होंने मुझे फोन किया था 2-3 रोज पहले। कह रहे थे कि मैं नहीं आ सकूंगा और मैं ही तब तक काम चलाऊंगा। और उनके फादर? कभी कभार आते हैं फैक्ट्री, साल 6 महीने के बाद। ये वही है ना, बॉक्सिंग वाले जहांजेब, है ना? जी जी बिल्कुल वही। बड़ा शौक है उनको बॉक्सिंग का। कभी सर पे पट्टी बांधी होती है तो कभी हाथ टूटा हुआ होता है। क्या मुझे उनके घर का पता मिल सकता है? जी, आपको उनके घर का पता? हाँ, आप हैरान हो रहे होंगे। दरअसल मुझे उनसे कुछ काम था, काम के सिलसिले में मिलना था। मैं उनसे घर पे ही मिलूंगी। जरूर जरूर, मैं आपको उनका कार्ड दे देता हूँ। ये उनका कार्ड है, ये रेजिडेंट एड्रेस है। आप उनसे घर पे मिल लीजिए।